ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वट सावित्री व्रत 2022 की संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करूंगी। वट सावित्री का व्रत दोस्तों हम सभी जानते हैं, सुहागिन महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि, संतान की प्राप्ति के लिए, उत्तम संतान रहे आगे जीवन में उसकी कामना के साथ। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है वट सावित्री, तो इस व्रत में, इस व्रत उपवास में जो महिलाएं करती हैं, इसमें पूजा आराधना करती हैं खास तौर पर वट वृक्ष की, जिसका ही महत्व बताया गया है। सावित्री माता की और उनके पति सत्यवान की, साथ ही यमराज की पूजा इस दिन सुहागन महिलाएं करती हैं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। तो दोस्तों, सभी जानकारियां इस बार 2022 में वट सावित्री व्रत हम किस दिन धारण करेंगे, अमावस्या की तिथि में ये व्रत किया जाता है, तो अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत का जो पूरा विधान है दोस्तों, किस प्रकार से इस व्रत को शुरू कर संपन्न करना चाहिए, वो सभी जानकारियां आपको मिलेगी। क्या वो खास कार्य हैं, उपाय हैं जो वट सावित्री व्रत जो भी महिलाएं करती हैं उन्हें इस दिन अपने पति की उन्नति तरक्की के लिए अपनाना चाहिए, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि साल 2022 में जो वट सावित्री पूजन है, जो व्रत है, जिस दिन 30 मई की तारीख है और दिन है दोस्तों सोमवार का। और ये जो वट सावित्री व्रत है बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि संयोग इस बार जो बन रहा है बहुत ही दुर्लभ बन रहा है। सोमवार के दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़ रही है, तो ये अमावस्या दोस्तों हो जाएगी सोमवती अमावस्या, जिसका अपना भी एक बहुत ही अलग विशेष महत्व होता है। और यह व्रत भी खास तौर पर सुहागिन महिलाएं ही अपने पति की लंबी आयु के लिए, उन्नति तरक्की के लिए रखती हैं। तो दो जो व्रत हैं सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन बेहद खास दुर्लभ संयोग के साथ बन रहे हैं। दोस्तों, दोनों ये जो व्रत हैं ये बहुत महत्व रखते हैं सुहागिन महिलाओं के लिए और एक साथ बन रहे हैं, तो ये दुर्लभ संयोग भी हो रहा है। जो महिलाएं पहले से व्रत करती आई हैं सोमवती अमावस्या का वट सावित्री व्रत, वो तो करेंगे ही। जो पहली बार शुरू करने जा रही हैं सुहागिन महिलाएं, जिनकी शादी इस साल हुई है, उनके लिए तो बहुत ही शुभ संयोग है, वो इस व्रत को शुरू करेंगी। दोस्तों, अब जैसा मैंने बताया कि 30 मई को सोमवार के दिन वट सावित्री व्रत है। अमावस्या की तिथि हालांकि 29 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, तो समय आप नोट कर लें। जो अमावस्या की तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी आपको 29 मई को दोपहर 2:54 पर, और तिथि समाप्त होगी 30 मई को 4:59 पर। तो दोस्तों, 5 बजे तक अमावस्या की तिथि 30 मई को है, उदया तिथि में मिल रही है, और जो पूजन का समय है वो भी मिल रहा है। वट सावित्री पूजन हम सुबह के समय ही शुभ मुहूर्त में करते हैं। तो इस प्रकार से 30 मई को हम इस व्रत पूजन को संपन्न करेंगे। अब वट सावित्री व्रत में किनकी पूजा की जाती है, जैसे मैंने संक्षेप में बताया आपको शुरू में ही कि इस दिन वट वृक्ष की, मतलब बरगद की वृक्ष की पूजा की जाती है। और क्यों की जाती है, क्योंकि इसके पीछे की जो कथा है, आप अगर करते आए हैं, पहली बार अगर कर रहे हैं तो मैं बता दूं, सावित्री और सत्यवान की कथा है। सत्यवान जो सावित्री के पति थे, उनकी मृत्यु के बाद यमराज उन्हें लेकर चले गए, लेकिन सावित्री माता ने यमराज से अपनी बुद्धि की बदौलत अपने पति की जो उम्र है, अपने पति की आयु, वो उनसे वापस लेकर आई और उन्होंने अपने पति को यमराज से जिंदा कराया। और ये सभी जो चीजें हुई थी, ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे ही हुई थी, और इसीलिए इस दिन जो वट वृक्ष की विशेष पूजा हम करते हैं, इसी कथा के कारण करते हैं। वट वृक्ष की आयु दोस्तों ऐसी मानी जाती है सैकड़ों सैकड़ों साल की होती है, तो ये भी एक कारण है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए वट वृक्ष की, बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, विधि विधान से परिक्रमा करती है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया आपको किनकी किनकी पूजा करनी है। अब जो पूजा का विधान होता है वट सावित्री व्रत में, वो भी जान लेते हैं। देखिए, इस दिन महिलाएं जो व्रत उपवास रखती हैं वो 16 श्रृंगार धारण करती हैं। बहुत महत्व होता है किसी भी व्रत में, जो व्रत खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए होता है दोस्तों, उसमें 16 श्रृंगार का। तो वट सावित्री व्रत में उसी प्रकार का व्रत है जैसे हम हरियाली तीज करते हैं, हरितालिका तीज करते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं। तो श्रृंगार यहाँ पर विशेष
जरूर करना है। श्रृंगार करके आप चाहे तो समूह में या अपने परिवार के साथ जाते हैं बरगद के पेड़ के पास में और वहीं पर उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसके लिए अब सामग्री जो जरूरी है वो क्या होती है वो भी आप नोट कर लें। अगर पहली बार आप कर रहे हैं वट सावित्री व्रत तो आपको इसके लिए जो पूजा की सभी सामग्री होती है, जैसे कि आपको फूल चाहिए होगा, अक्षत चाहिए होगा, धूप चाहिए होगा, घी का दीपक आप लेंगे, आपको सिंदूर चाहिए होगा, कलावा बहुत जरूरी सामग्री है, कच्चा सूत आप एक कच्चा सूत लेकर जाएं क्योंकि वट वृक्ष की परिक्रमा का विधान है इस व्रत में, तो आप कच्चा सूत लेकर जाएंगे। एक पात्र में जल लेकर जाएंगे, दूध लेकर जाएंगे वट वृक्ष को सिंचित करने के लिए। जो भोग इस दिन अर्पित किए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं क्षेत्र विशेष के हिसाब से, लेकिन घर में तैयार हुए पकवान जैसे कि आप पुए गुलगुले बनते हैं, बहुत तरह के अन्य पकवान जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से आप बना सकते हैं, बना करके पूरी गुलगुले और पुए, ये तो विधान में हमारे तरफ भी है, आपके हो सकता है क्षेत्र में कुछ अलग हो और भी चीज, वो आप बना करके घर से इस दिन ले जाते हैं वट वृक्ष की पूजा करने के लिए। सीजन के जो फल हैं वो आप लेकर जाएंगे और एक जरूरी सामग्री जो होती है वो होती है चने। काले चने भिगो करके हम एक दिन पहले रखने होते हैं और भिगोए हुए चने हमें वट वृक्ष की पूजा में जरूर लेकर जाना चाहिए। अब दोस्तों वट सावित्री व्रत में एक और जो खास चीज है आपको जरूर लेकर जाना है वट वृक्ष की पूजा करते वक्त में, आपको लेकर जाना है बांस का पंखा जिससे हम हवा करते हैं वहां पर, वहीं पर रख करके पूजन सामग्री अर्पित करके विधि विधान से हम पूजा करते हैं और बाद में उसे आप खुद भी यूज कर सकते हैं, आप उसे दान में भी दे सकते हैं। 16 श्रृंगार की वस्तुएं इस दिन हम वट सावित्री व्रत में जरूर माता सावित्री को अर्पित करते हैं अपने सुहाग की लंबी आयु दीर्घायु की कामना के साथ में। तो दोस्तों ये जरूरी सामग्री है और अलग बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम क्षेत्र विशेष के हिसाब से करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इन सामग्रियों के साथ विधि विधान से आपको वट वृक्ष की वहीं पर सावित्री माता, सत्यवान और यमराज की पूजा करनी होती है। इसके बाद में विधान होता है परिक्रमा का। तो देखिए ये भी है 7 परिक्रमा तो कम से कम करनी ही चाहिए। कई लोग 8 परिक्रमा लगाते हैं और कई लोग 108 फेरी लगाते हैं। तो यहां पर फेरी आप कर सकते हैं 7, 8 या 108। फेरी में एक चीज का ध्यान देना है कि हर फेरी के बाद में आपको एक कोई भी चीज की जिसकी भी आप मन में रखते हैं मन्नत, चाहे वो सुहाग की सामग्री हो सकती है, कोई फल हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आप रख सकते हैं, आप एक नीचे कुछ भी एक पात्र रखें हर फेरी में वो एक चीज। जैसे आपने काले चने से फेरी दी तो एक चना वहां पर आपको छोड़ देना है, एक फेरी के बाद फिर आप छोड़ दें। जो 108 करते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, जो 7 परिक्रमा करते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर उस वस्तु को जो फेरी के लिए आपने इस्तेमाल किया उसे आपको किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को दान में दे देना चाहिए। तो यही विधान है दोस्तों वट सावित्री व्रत का। पूजा के बाद में कई लोग इस दिन व्रत उपवास में सिर्फ फलाहार करके रहते हैं और कई जगहों पर मीठे भोजन का विधान है। मतलब कि जो भी आपने पूरे पकवान वहां पर अर्पित किए हैं वट वृक्ष की पूजा के समय, वो भोजन आप अन्न का एक समय ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वट सावित्री व्रत जो है दोस्तों ये संपन्न करती हैं सुहागिन महिलाएं और इस साल भी आपको इसी प्रकार से ये जो पूजा का विधान है रखना है। अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं तो इसी प्रकार से वट सावित्री पूजन करेंगे। व्रत के बाद में आप जो भी सुहाग की सामग्री अगर दान में देना चाहते हैं ब्राह्मण को या अपने किसी भी परिवार के सदस्य को दें। इस दिन सुहाग की सामग्री दान देने से आपकी पति की आयु में वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस एक कार्य को आपको जरूर करना चाहिए। उम्मीद करती हूं ये जो जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित हो। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्र जनों तक जरूर पहुंचाएं, वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल पर अगर नए आए दोस्तों तो इसी तरह की हर व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, विधि, उन पर किए जाने वाले उपायों की सभी जानकारियां मैं समय समय पर आपके साथ लेकर उपस्थित रहती हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।